नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसेस की जो संख्या है वो 58 गुना बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केसेस सामने आए थे, जिनकी संख्या अब 5364 पहुंच चुकी है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं केरल की अगर बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा 1669 मामले जो है वो देखे गए हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केसेस आए। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 55 मौतें भी हो चुकी हैं और इनमें से 53 की मौत 15 दिनों के अंदर हुई। गुरुवार को दिल्ली में कोविड से 2 और मौतें दर्ज की गई। इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। वहीं केरल में 2, कर्नाटक और पंजाब में एक एक मौत हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 मरीजों ने जान गंवाई। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट सामने आए हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट्स की सीक्वेंसिंग की गई है वो LF.7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट्स की जांच की जा सके। वहीं मामले बहुत गंभीर नहीं और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बस सतर्क रहना चाहिए। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। NB181 के A435S, V445H और T478I जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं और इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। वहीं भारत में कोविड का JN1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में ये वेरिएंट मिलता है, जिसके बाद BA2 यानी 26% और ओमिक्रॉन सबलाइनेजेस 20% वेरिएंट के मामले भी सामने आते हैं। तो कोविड के जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमें कैसे एहतियात बरतना चाहिए, कोविड से कैसे बचना चाहिए, आज हम जानेंगे डॉक्टर से। तो हमारे साथ लोक बंधु हॉस्पिटल से CMS डॉक्टर राजीव कुमार दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग को एक बार फिर डर सता रहा है कि क्या फिर से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, चाहे मास्क लगाना है, एक बार फिर से वो जो दौर था जो हमने देखा वो एक बार फिर से क्या आ रहा है? राजीव जी। हाँ, नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर राजीव दीक्षित CMS लोक बंधु बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा आपसे और सभी आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से ये कहना है कि हम लोग सावधानी बरतें हैं, लेकिन किसी भी तरह के पैनिक की स्टेट उसमें आने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है। बट हमारे जो बेसिक्स हैं हमें वो अपनाने हैं, चाहे वो स्वयं की साफ सफाई हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो या अगर ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो मास्क लगाना चाहिए। और घर में जो बुजुर्ग हैं हमें उनका ख्याल विशेष रूप से रखना है, खासकर जो जिनको कोमॉर्बिडिटी है। अगर घर में कोई डायबिटिक हैं, कोई किडनी की बीमारी किसी को ग्रसित है, हमारे जो बुजुर्ग हैं घर में, तो उनको हमें विशेष ध्यान रखना है। और हमारे बुजुर्ग भी हमसे कहते आए हमेशा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सावधानी बरतना ही अच्छा है। और अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी डायबिटीज कंट्रोल होनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर उनका रेगुलर होना चाहिए। अगर कोई अस्थमा वगैरह घर में किसी को है तो वो अपना प्रॉपर केयर करें, जिससे कि उनको इस तरह के जो भी चीजें हैं वो उससे अपनी दवाइयों से या योगा या प्राणायाम वगैरह जो है उससे करें। और किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रही बात हॉस्पिटल्स की, तो गवर्नमेंट के निर्देशानुसार सभी हॉस्पिटल्स, खासकर हमारा लोक बंधु हॉस्पिटल, हम लोग कोरोना काल में लेवल 2 हॉस्पिटल के रूप में काम कर चुके हैं। तो हमारे पास सारे संसाधन है। हम लोगों ने वार्ड्स वगैरह भी जो है कोरोना पेशेंट्स के लिए चयनित कर लिए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे यहाँ पे जो है सप्लाई अनवरत है। सारी हमारे पास में मेडिसिन वगैरह PPE किट है। और अगर कोई पेशेंट इस तरह के आते हैं, अगर उनको डॉक्टर साहब सजेस्ट करते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हमारे पास में रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध है। तो इस तरह से मैं बताना चाहूँ कि बिल्कुल सब लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं, तैयारियां हम लोगों की तरफ से पूरी कर ली गई है। जी राजीव जी, जो नया वेरिएंट कोविड का आया है, कैसे पहचान सकते हैं जो प्राथमिक लक्षण है वो कौन से हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि ये कौन सा
बुखार आ रहा है, चाहे वो वायरल फीवर में, अंतर नहीं समझ पाते। तो कौन से जो सिम्टम्स है इस नए वेरिएंट में देखने को मिल रहे हैं राजीव जी? हाँ जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए कोविड में शुरुआत से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि अमूमन गले में खराश होना हम्म। और फीवर टाइप का जो महसूस होता है कि भाई मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो मुझे फीवरिश फील हो रहा है, वीकनेस वगैरह है। ये अमूमन कारण यही होते हैं, नाक से पानी आना, अगर बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत हो सकती है तो जुकाम के रूप में या फिर सांस लेने में तकलीफ। लेकिन अभी तक ऐसे पेशेंट इस तरह के नहीं देखे गए हैं। हम्म। जो भी पेशेंट्स जो आ रहे हैं तो वो बड़े माइल्ड सिम्टम्स के साथ में आ रहे हैं, जिसमें गले में खराश है, बॉडी एक है, यानी कि शरीर में दर्द है और बुखार है। इस तरह के पेशेंट्स अभी देखे जा रहे हैं। जी और अच्छी बिल्कुल। बात, जी जी पूछिए आप। जी बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेशेंट होते हैं वो समझ नहीं पाते कि ये सामान्य बुखार है या फिर ये कोविड के सिम्टम्स हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कोविड-19 के केसेस में, जिस तरीके से जो मामले लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे पहचाने, कौन सा सबसे बड़ा अंतर है ये पहचानने का कि ये सामान्य बुखार है या फिर ये कोविड-19 है राजीव जी? हाँ देखिए मैडम, ये बड़ा कह पाना मुश्किल है कि जो फीवर है या गले में खराश है या जुकाम है, ये कोविड की वजह से है या फिर ये मामूली जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं या जिसको हम बोलते हैं कि जी जो नजला है या जुकाम उसकी वजह से है। अगर उनको लग रहा है कि उनको वीकनेस वगैरह ज्यादा है तो वो अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करेंगे और डॉक्टर साहब उस वक्त इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाएंगे। उसमें RT-PCR भी हो सकता है, उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो सकता है, जिससे कि ये मालूम पड़ेगा। जी लेकिन फिर दोबारा से मैं वही कहूँगा कि सावधानी बरतना जरूरी है, ना कि बहुत ज्यादा हमें पैनिक होना नहीं है। बिल्कुल नहीं पैनिक होना है। जी राजीव जी, अगर बात करें इम्यूनिटी पर, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की बात कही जाती है। अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखे, इसके लिए किन चीज़ों का सेवन हमारे सेहत के लिए लाभदायक होगा राजीव जी? जी मैडम, देखिए हम लोगों में जो अब हमारा जो आयुर्वेदिक है, हमें आयुर्वेद हमारा सिस्टम है, उसको हमें कभी ना भूलना चाहिए। हम्म। और दोबारा से फिर मैं ये कहूँगी कि हमेशा जो है बीमारी आए उससे पहले हम उसको बचाव के तरीके उसके हमें हमेशा हमारे दिमाग में होने चाहिए। और हमें शुरुआत से ही बताया गया कि भाई हम लोगों के पास में जो चीजें हमारी आयुर्वेदिक चीजें हैं, जैसे कि अदरक है, बहुत ही फायदेमंद है। अदरक हो गई, तुलसी हो गई, काली मिर्च हो गई और हल्दी हो गई, इन सबका सेवन हम लोग करते ही आ रहे हैं। और इसी वजह से अगर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जब कोविड में पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, उस समय हम लोग अपने भारत में बहुत सेफ थे। और बल्कि मेरे पर्सनल कई इस तरह के लोग मेरे जानने वाले थे जो कि उस जी समय मुझसे कह रहे थे कि सर मैं कैसे अमेरिका से या कैसे मैं लॉस एंजलिस से, मैं न्यूयॉर्क से मैं यहाँ पे आ पाऊँ। उस समय जब वहाँ पे बिल्कुल तांडव मचा हुआ था, हम लोग यहाँ पे बहुत सुरक्षित थे और वो अपने खान पान की वजह से ही थे। हम्म। जी राजीव जी, अगर बात करें कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा इसमें वो है, क्योंकि देखा जाता है विटामिन सी को लेकर भी पहले जो कोविड की फर्स्ट वॉर जब आई थी तब भी देखा गया कि विटामिन सी हो गया, इन कुछ विटामिन ऐसे थे जिन पर डॉक्टर्स ने भी काफी ज्यादा जोर दिया, अलग से टैबलेट्स देने की बात कही जा रही थी कि अपनी इन विटामिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हाँ राजीव देखिए, जी? कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, उसके लिए आपको किसी डॉक्टर साहब से सलाह लेने की जरूरत नहीं। उसमें विटामिन डी और कैल्शियम का बड़ा अच्छा रोल है। विटामिन डी, कैल्शियम हम लोगों के बॉडी में अगर देखा गया है कि अगर जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी होती है तो उसमें थोड़ा सा इम्यूनिटी में फर्क पड़ता है। तो विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम हम लोग लेते रहें, ये मेरा सलाह है। जी राजीव जी, क्या हाइड्रेशन जो होता है वो भी एक बहुत जरूरी है हमारे लिए कोविड के अगर मद्देनजर हम देखते हैं हाइड्रेशन को? हाँ बिल्कुल मैडम, आपने सही कहा कि जब बेसिकली जब वायरस बॉडी में हम्म। किसी भी बीमारी के वायरस जब अंदर होते हैं, वायरिनिया एक स्टेज होती है जिसमें कि वायरस जो है बॉडी के अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं और फिर वो बढ़ने लगते हैं। तो अगर ऐसे में हम पानी ज्यादा पी रहे हैं, पानी अगर पिएंगे तो वॉशरूम हम जाएंगे जल्दी। जी और उससे कहीं ना कहीं अगर डिहाइड्रेशन अगर किसी पेशेंट में है, उसमें अगर इस तरह के लक्षण है और वही कोई दूसरा पेशेंट ऐसा है जो कि प्रॉपर ढंग से पानी की मात्रा, अपना संतुलित मात्रा में पानी पी रहे हैं या अधिक मात्रा में पानी पी रहे हैं, तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो उतने जल्दी खत्म होंगे जो लोग पानी का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखा गया है।
तो यही सलाह है कि पानी बॉडी में और वैसे भी गर्मी का मौसम है, जी हम लोगों को वैसे भी कम से कम 3 लीटर से लेकर 4 लीटर तक पानी अवश्य लेना चाहिए। जी राजीव जी, अगर बात की जाए ये जो कोविड का नया वेरिएंट इस बार सामने आया है, कितना खतरनाक है ये नया वेरिएंट और क्या कौन से नए सिम्टम्स जो है उस नए वेरिएंट पे देखने को मिल रहे हैं राजीव जी? नहीं मैडम, बिल्कुल अभी ऐसे ऐसे इस तरह की पैनिक की होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और मैं दोबारा से फिर यही कहूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो लोग बुजुर्ग हैं, हम उनका जी खुद ध्यान रखें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो अपना केयर करें। अगर उनकी शुगर लेवल उनका कंट्रोल नहीं है तो वो डॉक्टर साहब से परामर्श लें, जिससे कि वो अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर जी सकें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकें। जो कोमॉर्बिडिटी है, अगर थायराइड बढ़ा हुआ है, अगर मोटापा है, तो ऐसे में हम लोग जो शुरुआत से हम लोग अपने बेसिक फॉलो करते आ रहे हैं कि भाई योगासन है, वॉकिंग है, ये हम लोग अपना संतुलित मात्रा में खान पान है ये रखें, हरी सब्जियां लें, ज्यादा लें, फल हैं, फ्रूट्स वगैरह जो भी हमारे मौसम के हैं वो हम लें, तो बिल्कुल बचा जा सकता है और बिल्कुल ही परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी राजीव जी, डेली रूटीन की अगर बात करें तो डेली रूटीन में क्या क्या शामिल करें, खान पान से लेकर हम किस तरीके से नियमित रूप से हाथ धुले या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बाहर अगर जा रहे हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तो कैसे रहे, इसको लेकर दर्शकों को प्लीज जानकारी दे दीजिए। हाँ जी, हाँ मैडम, जहाँ पे बहुत हाँ ज्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा रखें। अगर कोविड का, मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोविड की, चूंकि इस समय जो ये समस्या अभी आ रही है, इसको देखते हुए भी अगर नहीं भी है तब भी सोशल डिस्टेंसिंग एक बेसिक हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए। और अगर हैंड वॉश हम लोग करते रहेंगे तो वो हम लोगों के लिए भी ठीक है और हमारे साथ में संपर्क में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोविड को लेकर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा जा रहा है कि देश में कोरोना का जो वेरिएंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का भी ये साफ तौर पर कहना है कि पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं, आप डाइट को फॉलो करते हैं, आप सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो नियमित रूप से अपने हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जितनी भी जगह है वहां पर जाने से बचें। आप जिस तरीके से अगर बात की जाए, अपने हाइड्रेशन पर भी बेहद ही ध्यान देने की जरूरत है। वहीं इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश भी जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कोविड के केसेस एक बार फिर से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। बात करें अस्पतालों की, कैसे इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी किया है कि अस्पतालों में जितने भी केसेस आ रहे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं राजेश? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो देश में हमारे कोरोना लगातार बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि दो फेज आने के बाद से फिर तीसरी बार कोरोना एक बार फिर से देश में फैलना शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो अभी तक अगर बात किया जाए तो लगभग 5,000 के ऊपर अभी केसेस पूरे भारत में हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना बढ़ रहा है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी कई केसेस कोरोना के आ चुके हैं। उसको लेकर अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल बिल्कुल जितने भी अस्पताल हैं राजधानी लखनऊ में, सभी अस्पतालों को अगर अलर्ट मोड पे रखा गया है, किसी भी तरीके की कोई कोताही ना हो। अब पूरी सतर्कता के साथ जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पूरी तरीके से तैयारी की गई है। वही अगर बात करें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से, जो स्वास्थ्य मंत्री है और डिप्टी सीएम भी है, उनकी तरफ से भी पूरी तरीके से तैयारी की गई है। अस्पतालों में हर चीज की, चाहे दवाइयां हो, चाहे वैक्सीन हो, या फिर अगर बात करें कोरोना वार्ड को लेकर, कोरोना वार्ड भी पूरे अस्पतालों में धीरे धीरे अब लगभग सभी अस्पतालों, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ में तैयारियां की गई हैं। जी प्रिया। जी राजेश, आप इस वक्त लखनऊ के लोहिया अस्पताल में हैं, कैसी तैयारियां लोहिया अगर अस्पताल की बात करें वहां पर देखी जा रही है? क्या कोविड का अलग से वार्ड बनाया गया है? क्योंकि लगातार दिखाया जा रहा है कि सरकार भी निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं अस्पताल प्रशासन को, अस्पताल समिति को, कि वो पूरी तरीके से तैयार रहे। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं? देखिए प्रिया, अगर बात करें लोहिया अस्पताल की, तो लोहिया अस्पताल में भी कोरोना को देखते हुए, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, उसको देखते हुए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
लगातार जितने भी राजधानी लखनऊ में बड़े अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल हैं, सभी को लेकर उन्होंने गाइडलाइन जारी की है सभी अस्पतालों को लेकर कि कोरोना के अगर कोई भी केसेज आते हैं तो उनको लेकर तुरंत बेहतर उपचार के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल भी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी तरीके को कोई लापरवाही अगर देखी जाए तो डॉक्टरों की तरफ से नहीं की जाएगी, क्योंकि 2 बार जो कोरोना का दंश झेल चुका हमारा देश, तीसरी बार झेलने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। जी राजेश, अगर बात करें लखनऊ की, कितने कोविड केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं राजेश? देखिए प्रिया, अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में अभी तक अगर कोरोना की अगर बात करें तो लगभग 4 केसेस लखनऊ में आ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर बात किया जाए पूरे देश की तो लगभग 5000 के ऊपर केसेस हो गए हैं कोरोना के। लेकिन फिलहाल अगर बात अभी जिस तरीके से देखा जाए, अगर डॉक्टरों से अगर बात किया जाता है तो डॉक्टर सीधे बताते हैं कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है उसको कोई दिक्कत कोरोना से नहीं होगी। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी कोविड से लेकर देने के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में तमाम तरह के सवाल लोगों में भी आ रहे हैं कि क्या जो नया वेरिएंट कोरोना का सामने आ रहा है क्या वो ज्यादा खतरनाक है। हालांकि डॉक्टर्स का भी साफ तौर पर कहना है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी मत होइए और जो डाइट है उसको फॉलो करिए, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, आप खुद को हाइड्रेट रखिए। इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से लेकर जो मास्क है वो जरूर लगाए, भीड़ भाड़ वाली जितनी भी जगह है वहां पर जाने से बचे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो कोविड के केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है, अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार निर्देश देती हुई नजर आ रही है। जितने भी अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से तैयार है, कोरोना का अलग से वार्ड बनाया गया है, साथ ही जो सभी तैयारियां हैं कोविड से निपटने की वो भी की जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।